हेलो स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से सॉल्व करने के पहले आप लोगों को जिस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस दिए गए हैं उस टॉपिक के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं एड्रेस बाइंडिंग की। तो सबसे पहले देखें मेन क्या है एड्रेस बाइंडिंग का। जब भी सबसे पहले आपको ये मालूम है कि कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट कराना होता है वो तो सबसे पहले उसको कहाँ पर लाना होता है, मेन मेमोरी में। ठीक है, और मेन मेमोरी में लाएंगे तभी सीपीयू के द्वारा उसका एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ठीक है, तो मेन मेमोरी में लाने के पहले क्या है देखें, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए किस किस स्टेप से होकर गुजरता है ये मेन ध्यान देना है। सबसे पहले जैसे कोई प्रोग्राम सी में आपने बनाया, उसको एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले वो कंपाइल होगा। ठीक है, तो ये देखें कंपाइल होगा, फिर उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। ठीक है, तो कई सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि एड्रेस बाइंडिंग मतलब क्या है कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में बाइंड करना या कन्वर्ट करना ही एड्रेस बाइंडिंग कहा जाता है। तो एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस का क्या मतलब हुआ कि जैसे ही कोई प्रोग्राम है वो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है तो सीपीयू एड्रेस जनरेट कर देता है, एड्रेस जनरेट करता है। जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है उस एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और ऐसे एड्रेसेस के सेट को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, और उसी लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं फिजिकल एड्रेस में। मतलब जो फिजिकल एड्रेस क्या है कि जैसे मेमोरी है, मेमोरी में कई सारे पार्ट्स हैं। अब हर एक पार्ट में अलग अलग प्रोग्राम स्टोर है अगर, तो उसका प्रोग्राम का या प्रोसेस का कोई एड्रेस होगा उस पर्टिकुलर मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो है कहाँ पर स्टोर है, तो वो पर्टिकुलर जहाँ पर स्टोर है उसको बोलते हैं एड्रेस। ठीक है, तो वो एड्रेस हो गया मेमोरी का एड्रेस, वो हो गया एब्सोल्यूट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो वो एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना ही एड्रेस बाइंडिंग होता है। मेन ये है, देखिए। ठीक है, और आगे आपको थ्योरी में ये जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा डिटेल में बताया गया है। मेन यही है कि एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट करना ही हमें क्या बोलते हैं, कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ही, प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है, और एड्रेस बाइंडिंग किस किस स्टेज में हो सकता है? एड्रेस बाइंडिंग 3 स्टेज में हो सकता है। एक तो कंपाइल टाइम होता है, दूसरा लोड टाइम होता है, और तीसरा एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जैसे हम सिंपली कहते हैं कि लोडिंग में एक टर्म यहाँ पे यूज है आपको, डायनामिक लोडिंग। तो जैसे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी रूटीन को या प्रोसीजर को या फंक्शन की ज़रूरत हो तभी उसको मेमोरी में लोड किया जाए। अननेसेसरी ये नहीं कि पहले से लोड कर लिया जाए। अब ये क्या मतलब हुआ? सब रूटीन, प्रोसीजर या फंक्शंस का क्या मतलब हुआ? इसका एग्जाम्पल आप लोग क्या है प्रोग्राम बनाते रहे हैं तो ये आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सी में कई सारे फंक्शंस यूज करते हैं। एक मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, दूसरा फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है? फंक्शन को आपने कॉल किया है, तो जब उसकी ज़रूरत हो तभी उसको लोड किया जाए। ठीक है, जब उसकी ज़रूरत हो तभी क्या है कि सीपीयू का कंट्रोल उस पर्टिकुलर रूटीन पर चला जाता है, और रूटीन पर चला जाता है इसका मतलब उसके रूटीन में जो भी इंस्ट्रक्शन है 1 by 1 एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब उसकी ज़रूरत हो तभी मेमोरी में लोड हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो मेमोरी तब तक फ्री रहेगी दूसरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। ठीक है, और जब उसकी ज़रूरत हो तब उसको लोड किया जा सके। तो इस लोडिंग की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डायनामिक लोडिंग। ठीक है, तो ये देखो मेन जो इतना सारा हमने लिखा हुआ है मेन यही है इसका। ठीक है, ये इसलिए लिख दिया गया है आपको कि इसी में से आंसर मिलेंगे आपको। किसके? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर इसी में से मिल जाएंगे। तो शुरुआत हम करते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या है। तो जैसे अभी आपको हमने पूरा एक तरह से समराइज्ड वे में हमने बताया है।
उसी को फिर से पढ़ लेते हैं। देखें, व्हेन अ प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड द सीपीयू जनरेट्स एड्रेसेस कॉल्ड लॉजिकल एड्रेसेस। वही हमने बताया था कि जब प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तब सीपीयू क्या करता है, जनरेट करता है, एड्रेस जनरेट करता है। उस एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। द करेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस इन फिजिकल मेमोरी एज ऑक्यूपाइड बाय द एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड फिजिकल एड्रेसेस। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एड्रेसेस इन द फिजिकल मेमोरी एज ऑक्यूपाइड मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया है, ठीक है, मेमोरी को, और कहाँ पर ऑक्यूपाई किया गया है, कहाँ कहाँ पर है, तो उन एड्रेसेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज रिफर्ड टू एज द सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस एंड दैट कैन बी रेफरेंस्ड बाय ए प्रोसेस। अ फिजिकल एड्रेस स्पेस is the set of all physical addresses occupied by a process in the main memory. क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। ये अभी समराइज वे में आपको बताया गया वही सारा लिखा हुआ है। अ यूजर प्रोसेस में रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द फिजिकल मेमोरी, मतलब यूजर प्रोसेस है कहीं भी फिजिकल मेमोरी में किसी भी पार्ट में रह सकता है। ठीक है, Thus, although the address space of computer starts generally, कंप्यूटर का एड्रेस स्पेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 000। ठीक है, द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द यूजर प्रोसेस डज नॉट नीड टू बी इतना। ठीक है, इनिशियली 00 से कहाँ पर किसके लिए रिजर्व होता है, ये आप लोगों को पता है कहाँ से, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो उसके जहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है उसके बाद से ही यूजर प्रोसेस स्टोर होगा या मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसमें से ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दिस अरेंजमेंट अफेक्ट्स द एड्रेसेस दैट द यूजर प्रोग्राम कैन यूज। ठीक है, इन मोस्ट केसेस अ यूजर प्रोग्राम विल गो थ्रू सेवरल स्टेप्स, मतलब कई केसेस में यूजर के प्रोग्राम कहाँ से कई सारे स्टेप से होकर गुजरते हैं। किसके पहले, एग्जीक्यूशन, उसके एग्जीक्यूट होने के पहले। ठीक है, एड्रेसेस में भी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज ड्यूरिंग दीज स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स हमने कौन कौन से बताए थे, कंपाइल टाइम, कंपाइल, सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल होता है। कंपाइल होने का मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट कोड ही फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर क्या लिंकर या एडिटर काम करता है, लिंकेज एडिटर की क्या मतलब है कि कोई रूटीन की ज़रूरत है तो उसको भी लिंक करा देता है। ठीक है, कोई रूटीन कॉल करना है तो उसको भी लिंक करा देगा। वो लिंक कराने का काम क्या है, ये लोड टाइम होगा तो पहले ही से उसको लिंक कराएगा, अगर एग्जीक्यूशन टाइम होगा तो उसका सब अलग अलग है, तो आगे बताया गया है आपको। तो नेक्स्ट क्या है, आगे बढ़ते हैं। एड्रेसेज इन द सोर्स प्रोग्राम्स आर जनरली सिम्बॉलिक। एड्रेसेज इन द सोर्स प्रोग्राम क्या, जो आप लोग बनाते हैं तो वो जनरेट करता है जनरली सिम्बॉलिक। जो एड्रेस जनरेट होता है वो जनरली या वो कंटेन जनरली सिम्बॉलिक एड्रेस होता है। एड्रेसेस जो सोर्स प्रोग्राम में है वो सिंबल के फॉर्म में होता है। जैसे मान लेते हैं सच ये लिख दिया है कि कोई भी सिंबल यूज कर लिया हमने। अ कंपाइलर विल टिपिकली बाइंड दीज सिम्बॉलिक एड्रेसेस। कंपाइलर क्या करता है, इन सिम्बॉलिक एड्रेसेस को बाइंड करता है, किसमें से, रिलोकेटेबल एड्रेसेस। रिलोकेटेबल एड्रेसेस सच एज 20 बाइट्स, एग्जाम्पल ले लिया, जरूरी नहीं है ये, तो सच एज 20 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस मॉड्यूल। ठीक है, देन द लिंकेज एडिटर और लोडर विल इन टर्न बाइंड दीज रिलोकेटेबल एड्रेसेस। ठीक है, दीज रिलोकेटेबल सिम्बॉलिक एड्रेस कंपाइलर बाइंड करता है क्या, सिम्बॉलिक एड्रेस से रिलोकेटेबल एड्रेस में कन्वर्ट करता है, और इस रिलोकेटेबल एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में कौन सा कन्वर्ट करेगा, लिंकेज एडिटर और लोडर। ठीक है, वही लिखा हुआ, द लिंकेज एडिटर और लोडर विल इन टर्न बाइंड दीज रिलोकेटेबल एड्रेसेस टू एब्सोल्यूट एड्रेसेस सच एज दिस। ठीक है, मान लेते हैं ये लिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल जरूरी नहीं यही है, ये तो मशीन डिपेंडेंट है कितना एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, तो ईच बाइंडिंग इज ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। ठीक है, तो ईच बाइंडिंग ये इज अ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। ठीक है, तो बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, प्रोग्राम में क्या है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो बाइंडिंग ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन बी डन एट एनी स्टेप अलोंग द वे। ठीक है, किसी भी स्टेप पर किया जा सकता है,
फर्स्ट क्या है, कंपाइल टाइम, फिर है लोड टाइम, और फिर है एग्जीक्यूशन टाइम और रन टाइम। ठीक है, तो देखें कंपाइल टाइम क्या है, इफ इट इज नोन एट द कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिजाइड इन मेमोरी देन एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड। मतलब अगर पहले ही से पता है, कंपाइल टाइम पर ही पता है कि हमारा प्रोसेस कहाँ पर रहेगा मेमोरी में, तो जाहिर है कि डायरेक्टली आप फिजिकल एड्रेस या एब्सोल्यूट कोड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ इट इज नोन अ प्रायोरी दैट यूजर रिजाइड्स स्टार्टिंग एट लोकेशन आर। ठीक है, मान लेते हैं हम, ये आपको पहले ही से पता है कि आपका प्रोग्राम कहाँ पर स्टार्ट होगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन से, देन द जनरेटेड कंपाइलर कोड विल स्टार्ट एट दैट लोकेशन। ठीक है, जनरेटेड कंपाइलर कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, एंड एक्सटेंड अप फ्रॉम, मतलब वहाँ से आगे बढ़ेगा, मतलब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट वहाँ से हुआ और आगे तक जाएगा। इफ एट सम लेटर टाइम द स्टार्टिंग लोकेशन चेंजेज, अगर कुछ समय के बाद अगर स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो जाता है तो इसको फिर से, इस कोड को इसको फिर से रिकम्पाइल करने की जरूरत होगी, देन इट विल बी नेसेसरी टू रिकम्पाइल दिस कोड। ठीक है, नेक्स्ट है लोड टाइम, इफ इट इज नोन एट द कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिजाइड इन मेमोरी। मतलब अगर कंपाइल टाइम पर ये मालूम नहीं है कि ये प्रोसेस कहाँ पर रहेगा, देन कंपाइलर मस्ट जनरेट है रिलोकेटेबल एड्रेस। ठीक है, रिलोकेटेबल एड्रेस क्या है, कंपाइलर जनरेट करेगा रिलोकेटेबल एड्रेस। इन दिस केस फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अंटिल लोड टाइम। ठीक है, मतलब फाइनल बाइंडिंग क्या है, रिलोकेटेबल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस या एब्सोल्यूट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो कब तक डिले होगा, लोड टाइम तक, लोड। ठीक है, जब तक होगा। ठीक है, तो इन दिस केस फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अंटिल लोड टाइम। इफ द स्टार्टिंग एड्रेस चेंजेज we need only to reload the user code to incorporate this change value। ठीक है, मतलब अगर स्टार्टिंग एड्रेस चेंज हो जाता है तो हमें क्या है, यूजर कोड को सिर्फ रिलोड करने की जरूरत होगी, किसके साथ, टू इनकॉर्पोरेट दिस चेंज वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या था, आपको पूरा के पूरे कोड को फिर से कंपाइल करने की जरूरत पड़ती थी, इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ उसी को फिर से लोड करना है यूजर कोड को। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कंपाइल करने की जरूरत नहीं है फिर से। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन टाइम, इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर। मतलब अगर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान उसको एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में अगर मूव करना है, तब ये बाइंडिंग जो एड्रेस बाइंडिंग है ये कब तक डिले रहेगी, रन टाइम तक। देन बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड अंटिल रन टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डायनामिक लोडिंग, इसको भी हमने बताया कि जब क्या है, प्रोसेस को किसी भी रूटीन को कॉल करने की जरूरत हो तभी उस रूटीन को मेमोरी में लोड किया जाए। अगर ऐसा है तो इस तरह के लोडिंग को क्या बोलेंगे, डायनामिक लोडिंग। ठीक है, यही है, ये समझने की जरूरत है, बाकी से तो ये आपको लिखा ही है आपके लिए। तो ये देखें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हम बता चुके हैं कि उस बीच हम मेमोरी को, क्योंकि लोड नहीं हुआ है, रूटीन या फंक्शंस लोड नहीं हुए हैं, तो उस दौरान मेमोरी को किसी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो यही फायदा था, किसका फायदा, डायनेमिक लोडिंग का यही फायदा है। पहले भी समराइज करके हमने शुरुआत में यही बताया था, तो वही सारा लिखा हुआ। देखें, टू ऑब्टेन बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन वी कैन यूज डायनेमिक लोडिंग। विथ डायनेमिक लोडिंग अ रूटीन इज नॉट लोडेड अंटिल इट इज कॉल्ड। ठीक है, जब तक इसको कॉल नहीं किया जाता, जब तक उस समय तक इसको लोड नहीं किया जाता, नहीं लोड होता है, किसमें, डायनेमिक लोडिंग में। All routines are kept on disk in a relocatable load format. The main program is loaded into memory and is executed. When a routine needs to call another routine, the calling routine first checks to see whether the other routine has been loaded. If it has not been loaded, then the linking loader is called to load the desired routine into memory, and then control is passed to the newly loaded
routine. The advantage of dynamic loading is that an unused routine is never loaded. ठीक है, unused मतलब रूटीन जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको लोड ही नहीं होता, कभी लोड नहीं होता जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती। यही इसका क्या है, डायनामिक लोडिंग का एडवांटेज है। ठीक है, मेन एडवांटेज ये है। दूसरा क्या है, दूसरा तो ये है कि आप बेटर मेमोरी स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी का रिजल्ट है कि हम अगर किसी भी पर्टिकुलर अनयूज रूटीन को लोड नहीं कर रहे हैं तो उस मेमोरी को किसी दूसरे प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में चलते हैं तो देखें यही सारा जो लिखा हुआ है वही सब इसमें दिया गया है। तो ध्यान से पढ़ना है आपको। हमने पहले ही बताया किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उस टॉपिक को आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये डिटेल में आपको ऊपर लिखा गया है, पढ़ाया है और फिर से आपको एक दो बार इसको ज़रूर देख लेना है, तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें क्या लिखा हुआ है। यही जो सारा बताया गया है समराइज्ड वे में भी बताया गया था आपको, डिटेल में भी जो लिखा है वो भी आपको एक एक स्टेटमेंट्स आपको बताया गया है। ठीक है, तो उसी से देखें बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ जो निकल के आए हैं तो उसमें से देखें क्या है। फर्स्ट क्या है, द एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज रेफर्ड टू एज। जैसे हमने क्या बताया था कि सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करता है उसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस। तो यहाँ पर देखें कहीं पर लॉजिकल एड्रेस लिखा है, बी वाले ऑप्शन में लॉजिकल एड्रेस लिखा है, तो ये बी वाला सही है। नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ऑफ द मेमोरी is referred to as the address loaded into memory address register। तो जो कौन सा सीपीयू रजिस्टर ने जो सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया है वो उसकी मैपिंग किस में होती है, फिजिकल एड्रेस में। ठीक है, तो मतलब वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस और डेटा कहाँ पर एड है तो वो क्या है, एब्सोल्यूट एड्रेस हो गया। ठीक है, तो वही उसी के बारे में बात कर, एड्रेस लोडेड इनटू मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, ऑफ द मेमोरी इज रेफर्ड टू एज फिजिकल एड्रेस। ठीक है, इसमें क्या है आंसर, सेकंड का आंसर है ए। ठीक है, ए वाला चॉइस सही है, फिजिकल एड्रेस। द नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रन टाइम ऑफ मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू लॉजिकल एड्रेस इज डन बाय अ हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड, किसके द्वारा, हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा। रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल to physical address is done by a hardware device called the memory management unit। ये जो पर्टिकुलर हार्डवेयर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। बी वाला आंसर सही है। ठीक है, द बेस रजिस्टर इज आल्सो नोन एज रिलोकेशन रजिस्टर, बेस रजिस्टर। ठीक है, अभी आपने रिलोकेशन पढ़ा, रिलोकेशन को ही कन्वर्ट करते हैं, रिलोकेटेबल कोड को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें, एब्सोल्यूट कोड में। ये अभी आप जस्ट आपने पढ़ा है। तो बेस एक्चुअली क्या है, बेस रजिस्टर वही हो गया। द बेस रजिस्टर इज आल्सो नोन एज रिलोकेशन रजिस्टर। ये देखें इसमें से रिलोकेशन कहाँ पर लिखा है, सी वाला आंसर सही है, सी। इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, सी सही है। नेक्स्ट देखें, द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ, जाहिर है प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस की साइज, ठीक है, कितने मतलब उसकी लिमिट कितनी होगी। ठीक है, लिमिट उसकी उतनी ही हो सकती है जितनी मेमोरी अवेलेबल है, मेमोरी की साइज है। ठीक है, तो इसमें से कहीं आंसर दिया है मेमोरी से संबंधित, क्या है, फिजिकल मेमोरी। देखें फर्स्ट आंसर सही है, फिफ्थ का फर्स्ट आंसर सही है, फिजिकल मेमोरी। द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ फिजिकल मेमोरी। ठीक है, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। अब बाइंडिंग में चलते हैं। बाइंडिंग में क्या है, व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। अभी क्या पढ़ा है आपने, बाइंडिंग मतलब एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में कन्वर्ट करना ही क्या होता है, या मैपिंग कराना। ठीक है, मैपिंग कराना ही एड्रेस बाइंडिंग होता है। तो इसमें से क्या लिखा है, कहीं लिखा है गोइंग टू एड्रेस इन मेमोरी, ऐसा तो है नहीं। लोकेटिंग एन एड्रेस विद द हेल्प ऑफ अनदर एड्रेस, नो, ऐसा भी नहीं है। बाइंडिंग टू एड्रेसेस टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एड्रेस इन डिफरेंट मेमोरी स्पेस, ठीक है, ये भी नहीं है।
ये क्या है? A mapping from one address space to another is called the address binding. डी वाला आंसर सही है. A mapping from one address space to another space. ठीक है, this is called the, this process is called the address binding. ठीक है. नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन. ठीक है, ये आपको क्या पढ़ाया है कि बाइंडिंग जो है कब कब की जा सकती है. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस, बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेसेस कैन बी डन 8. अभी आपको कौन कौन से बताए थे, कहाँ कहाँ पर? कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, लोड टाइम. यहाँ पर कहीं ये ऑप्शंस लिखे हैं, देखें ये सारे लिखे हैं. कंपाइल टाइम, लोड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम. इसका मतलब इसका आंसर क्या है? सारे के सारे सही है. ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. एट्थ क्वेश्चन में क्या है? इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन. जस्ट अभी मतलब सबसे लास्ट में हमने क्या बताया था? एग्जीक्यूशन टाइम. ठीक है, तो ये क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम यही समझाया गया था. ठीक है, यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है. इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर, देन द बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड अंटिल रन टाइम. मस्ट बी डिलेड अंटिल रन टाइम, यही लिखा था. तो इसमें से ये कहीं लिखा है? ये देखिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है इसमें, और बाकी तो है नहीं. फर्स्ट वाला ऑप्शन लिखा हुआ डिलेड अंटिल रन टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, देन द प्रोसेस fill in the blank be moved to different location after being swapped out and in again. तो क्या है कि अगर बाइंडिंग कब किया गया? असेंबली और लोड टाइम, देन द प्रोसेस कैन नेवर बी मूव्ड. ठीक है, मतलब क्या है कि ये मूव तो हो सकता है किस केस में? एग्जीक्यूशन टाइम पर. ठीक है, ये आपको अभी बताया है, लेकिन लोड टाइम पर ऐसा नहीं है. लोड टाइम या असेंबली टाइम पर प्रोसेस कभी भी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन को मूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो इफ बाइंडिंग इज डन एट असेंबली और लोड टाइम, देन द प्रोसेस कैन नेवर बी मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशंस आफ्टर बीइंग स्वैप्ड आउट एंड इन अगेन. स्वैप्ड आउट एंड स्वैप्ड इन अगेन. तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, कौन सा? 9th का सी वाला ऑप्शन सही है. ठीक है, कैन नेवर. नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड, देन ए प्रोसेस बी स्वैप्ड टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन. जस्ट अभी क्या बताया था? एग्जीक्यूशन टाइम में डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे प्रोसेस मूव कर सकता है. तो ये क्या है? मूव कर सकता है. तो देन ए प्रोसेस, जरूरी नहीं है करे, मूव कर सकता है. तो इसमें से क्या है? इसमें क्या लिखा है? हैज टू भी हो नहीं सकता, कैन नेवर नहीं हो सकता, मस्ट भी नहीं हो सकता, मे हो सकता है. ठीक है, इफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड, देन ए प्रोसेस मे बी स्वैप्ड टू अ डिफरेंट मेमोरी स्पेस. तो इसका आंसर कौन सा सही है? 10th का आंसर है डी वाला आंसर सही है. ठीक है, व्हाट इज डायनेमिक लोडिंग? डायनेमिक लोडिंग क्या है? अभी आपने पढ़ा है. क्या है कि ऐसे रूटीन्स को तभी हम लोड करें जब उसकी जरूरत हो. तो ये कहाँ लिखा है? इसमें से देखें, लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स डायनामिकली, ऐसा तो है नहीं. लोडिंग अ रूटीन ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड, जब इसकी जरूरत है, जब ये कॉल हुआ है तभी इसकी लोडिंग हो. ठीक है, तो यही डायनामिक लोडिंग है. यही आंसर सही है, बी वाला ऑप्शन सही है. ऐसा तो है नहीं. नेक्स्ट, लोडिंग मल्टीपल रूटीन्स रैंडमली, ऐसा नहीं है. नन ऑफ द एबव, ऐसा नहीं है, क्योंकि बी वाला आंसर सही है. फर्स्ट 11th क्वेश्चन का बी वाला आंसर सही है. ठीक है, ओके. अब बढ़ते हैं आगे. आगे कौन सा है क्वेश्चन? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग? अभी बताया आपको. क्या बताया? एडवांटेज में क्या बताया था कि अनयूज्ड रूटीन्स जो है वो कभी भी लोड नहीं होती. ठीक है, तो इसमें से ये कहीं लिखा है, देखें इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डायनामिक लोडिंग? मतलब एडवांटेज में क्या बताया था हमने डायनामिक लोडिंग की? मेमोरी को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस को. दूसरा क्या बताया था कि अनयूज्ड रूटीन्स हैं वो कभी भी
लोड नहीं की जा सकती, लोड नहीं होती हैं। जब उनको कॉल किया जाता है तभी लोड होती हैं। ये दो तरह के अभी जो ऊपर आपने पढ़ा है जिसमें से डायनामिक लोडिंग में तो यही बताया गया था आपको। तो इसमें से क्या दो लिखे हैं, दो ऑप्शंस देखें। अ यूज रूटीन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, ऐसा तो है नहीं, ये तो बताया नहीं है आपको एडवांटेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एन अनयूज रूटीन इज नेवर लोडेड, ये बताया है आपको, तो एक ये सही है। दूसरा क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज, ये भी नहीं बताया, ठीक है। उसमें से क्या बताया था, मेमोरी यूटिलाइजेशन, मतलब मेमोरी स्पेस को बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, वो बताया था। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से एक ही ऑप्शन सही है, बी वाला, एन अनयूज। इसमें से जो गिवन आंसर्स है, गिवन आंसर्स नहीं गिवन चॉइस है, उनमें से कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर सही है, ठीक है। एन अनयूज रूटीन इज नेवर लोडेड, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट टर्न से हम आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।